हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। पावर अप के एपिसोड नंबर 21 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मोइन को, जो इटर्नल वैली का डेक्कन होता है, वो भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और बोलता है मोइन स्पीकिंग, मोइन स्पीकिंग। क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो नमक कमे। और बोलता है कि इटर्नल वैली के लोगों ने जो फाइव एलिमेंट और स्काई सील फॉर्मेशन थी उसका तोड़ निकाल लिया है। अब वो एक सीक्रेट पैसेज बना रहा है यहाँ से निकलने के लिए। यहाँ पर कोई टाइम नहीं बचा है डिले करने के लिए। प्लीज जल्दी से अपने आदमियों को भेजो और इटर्नल वैली को डिस्ट्रॉय कर दो। तभी कोई इसके दरवाजे को नॉक करने लगता है और जैसे दरवाजा खोलता है तो सरप्राइज होता है और बोलता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। और हमारे पास सोचता है, बोलता है क्या कोई मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एक परछाई, मतलब दो लोगों को दिखाया जाता है जो उल्टे लटक रहे होते हैं उसके पीछे। और हमें दिखाया जाता है वही अपने एंसिस्टर भैया को जो ऊपर लटक रहे होते हैं, बढ़िया उड़ रहे होते हैं और जूस वूस पी रहे होते हैं। और जैसे ही जो फैंग और जुओ अंदर चले जाते हैं, वो बंदा बोलता है आखिर तुम कौन हो। और तीनों के तीनों होते हैं ना, जो फैंग होता है अपने एट्रीब्यूट पाने के लिए पीटना स्टार्ट कर देता है सभी के सभी स्पाइस को, जितने भी जासूस थे, और सभी से अपनी अपनी पावर निकालने के लिए कोशिश करता है। और जो फैंग है उसने स्काई पैटर्न ब्रीथ का इस्तेमाल किया था उन स्पाइसेस को मारने के लिए और उन पर अपना निशान भी छाप दिया। और जुओ की मदद से जो सीक्रेट हार्ट ड्रैगन व्हील्स के जो बाकी के पार्ट थे वो भी फैंग ने इजीली कनेक्ट कर लिए बिना किसी परेशानी के। और एंसेस्टर की गाइडेंस के दौरान जो फैंग जिया है उसने अपने सीक्रेट हार्ट ऑफ नाइन ड्रैगन की मेथड को मॉडिफाई कर लिया है सिर्फ एक ही रात में। अभी हमें एटर्नल हॉल का सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पर जो एल्डर होते हैं इटर्नल वैली के, वो इमरजेंसी मीटिंग हेल्ड कर रहे होते हैं। स्नीक अटैक किया है किसी ने 16 डिसिपल्स पास, और वहाँ के सैक लीडर होते हैं वो नमूने लग रहे होते हैं एकदम से, किसी ने उन्हें वैसे बात कर रख दिया हो। तो मास्टर ली होते हैं वो उससे सभी से बात करते हैं और बोल रहे होते हैं तुमने तो सब लोग को देखा होगा, जो सभी स्टूडेंट को, हमारे स्टूडेंट है उन पर जो चोटें लगी हुई है। और जो दूसरा एल्डर होता है वो उससे बोलता है अगर हम चोटों को ध्यान से देखें तो वो स्काई पैटर्न ब्रीथिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है उसके लिए। तभी दूसरी एल्डर लड़की बोलती है ये जरूर उन कमीनों एवरलास्टिक सेट के द्वारा किया गया है। क्या वो सच में अपने यंग मास्टर को वापस चाहते हैं? और तो और उस मीटिंग में फैंगजिया को भी इनवाइट किया गया है। तभी जो मास्टर ली होते हैं वो उससे कहते हैं मुझे अभी बात का डर है कि जो स्पाइस भेजे गए हैं एवरलास्टिक सेट के वो अभी भी हमारे वैली में होंगे। अपने डिसिपल्स की सेफ्टी के लिए हमें कुछ करना होगा और हमें लोगों को बुलाकर उन्हें ढूंढने के लिए बोलना होगा। तभी जो दूसरा एल्डर होता है वो उसे बोलता है आखिर ये करने का मतलब ही क्या है। अगर हमने हमारी सबसे ज्यादा अच्छी अभी प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसिपल्स को कल्टीवेशन करने देना है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, उन्हें उनकी पावर इंप्रूव करनी है फाइट के लिए। तभी जो दूसरी एल्डर लड़की होती है जो उनके साथ आई होती है स्टार्टिंग में, वो उससे बोलती है अगर हमने उससे जल्दी से नहीं ढूंढा तो क्या मतलब होगा, अगर उसने चोट पहुंचा दी हमारे और स्टूडेंट को तो क्या होगा। तभी दूसरी एल्डर उससे बोलती है जितनी जल्दी हम एवरलास्टिक सेट के मास्टर को ढूंढ लेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए और वह बिना किसी परेशानी के कल्टीवेशन कर सकते हैं। तभी दूसरी वाली एल्डर बोलती है हंसते हुए तुम बेवकूफ लोगो, जरा तो देखिए तो मिस्टर सुनेवान को, और इसका नाम क्वीन जे होता है। फिफ्थ एल्डर होती है इटर्नल वैली की। तभी जो एक एल्डर होती है, सिक्स्थ एल्डर या कौन सी होती है, वो उस पर भड़क जाती है और बोलती है तुम्हें किसने बोला बोलने के लिए। तभी जो फिफ्थ एल्डर होती है उससे वो बोलती है आखिरकार मतलब ही क्या है इतने सारे स्नेक अटैक करने का। और वो बोलती है जब उन्होंने एक बार स्नेक अटैक किया है तो वो दो बार भी अटैक कर सकते हैं। अगर जो बाकी स्टूडेंट है उन्होंने अभी अपने कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाया तो वो मुसीबत में पड़ सकते हैं और फिर से अटैक का सामना करना पड़ेगा उन्हें। और फैंग तो बढ़िया आराम से बैठा हुआ होता है और दोनों लड़कियां एल्डर फाइट कर रही होती है। एक एल्डर बोलती है भला मतलब ही क्या है, अगर हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे तो स्टूडेंट कल्टीवेटर कैसे कर पाएंगे। फिफ्थ एल्डर उससे बोलती है, और वो बोलती है अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भला वो एनिमीज को कैसे हरा पाएंगे। तभी हमें फोर्थ एल्डर को दिखाया जाता है, लोली है, और वो बोलती है सभी के सभी लोग शांत हो जाइए, आर्ग्यू करना बंद कीजिए, चलो हम सीक्रेटली अपने बंदों को भेजते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए और जो स्टूडेंट है उनके कल्टीवेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तभी जो मास्टर ली होते हैं उस पर चिल्लाते हैं, बोलते हैं अब जो हमारे अटैक हो चुके हैं हमारे स्टूडेंट पर, अगर हमने सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट किया तो हमारे खिलाफ सिर्फ रूमर फैलेंगे और कुछ नहीं। और तो और दूसरा एल्डर चिल्लाता है आखिरकार कितना समय लेगा इन्वेस्टिगेशन, सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन। तभी जो एल्डर होती है वो बोलती है ए बुन तुम हमारी साइड नहीं हो क्या, तुम डबल डीलर कहेगी।
तभी जो बुन होती है वो फैंग के पीछे छुप जाती है और कांपने लगती है और वहीं पर रोना स्टार्ट कर देती है। तभी जो फैंग है वो खांसते हुए बोलते हैं, जरा एक्सक्यूज मी, मेरी बात तो सुन लो। और बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, ये स्टूडेंट की सेफ्टी भी मेजर करेगा और तो और उनके कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद करेगा। ये सुनने के बाद सभी के सभी एल्डर सरप्राइज होते हैं और जो फिफ्थ एल्डर होती है वो उस पर चिल्लाने लगती है, तुम्हारा आइडिया अजी घंटा, तुम्हारा आइडिया, तुम हो कौन? तुम सिर्फ वही जानते हो दूसरों लोगों को पीटना और छोटे लोगों को मतलब कमजोर लोगों को बुली करना। तभी ये दो लोगों को दिखा जाए तो बाय फोर्स मतलब कनेक्टेड किए गए हैं मिस्टर फैंग की तरह। तभी वो बोलता है, एक एल्डर दूसरा वाला एल्डर बोलता है, हे मिस्टर फैंग, फिफ्थ एल्डर के शब्दों का बुरा मत मानिएगा। तभी मास्टर ली उससे कहते हैं, इसके दिमाग के साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसका स्क्रू जो तो ढीला है, तो जरा बस इग्नोर मारो इसे। मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका आइडिया क्या है? ये सुनने के बाद जो फिफ्थ एल्डर होती है वो सरप्राइज होती है और बोलती है, आप मिस्टर लू, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी जो फैंग होता है उससे बोलता है, जो पुअर स्टूडेंट को कल रात को पीटा गया था, रात को अटैक किया था, वो उनमें सिर्फ सब में एक कॉमन बात थी, उन पर तब अटैक किया गया था जब वे अलग थे, मतलब अकेले थे, और उसी टाइम पर हम अटैकर को डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं। ये कुछ हाथों का इशारा तो कर रहा है, पर ये मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से तो गंदा लग रहा है, पर ठीक है, एक्सप्लेन ना करो तो बेटर ही है, आप लोग समझ ही जाओगे। इसको अच्छे से दिखा देता हूँ इस सीन को। तभी फैंग उससे बोलता है, अगर हम सभी के सभी स्टूडेंट को ऐसा कर दें कि वो लोग अकेले ही ना रहे तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, जो अटैकर है वो अटैक ना करे उन पर। तभी जो फिफ्थ एल्डर होती है वो उससे बोलती है, तुम्हारे लिए कहना तो ये बहुत ज्यादा आसान है, जो अलग अलग तरीके के डिसिपल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके की मेथड इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन के लिए, और कुछ को तो स्पेशल टाइम और स्पेशल जगह रिक्वायर्ड होती है कल्टीवेशन करने के लिए। ये दोनों सुनने के बाद जो दोनों एल्डर होती हैं वो अपना मुंह बंद रखती है और सोचने लगती है, टिंग 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 चल के आ रहा है। तभी फिफ्थ एल्डर बोलती है, हम लोग कैसे श्योर कर सकते हैं वो लोग अलोन नहीं हो? तभी जो फैंग उनको एक बुक दिखाते हुए बोलता है, जब तक वो लोग सेम मेथड का कल्टीवेट करें जो मास्टर को द्वारा फाइंड की गई है, और तो और इसको कहते हैं हम सीक्रेट हार्ट ऑफ 9 ड्रैगन वीन्स। इसमें 9 नहीं है बल्कि में 8 ड्रैगन वीन्स है, और बोलता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल मेथड है। तभी जो बाकी के एल्डर होते हैं, क्या हमने तो 9 के बारे में सुना है, तुमने बिल्कुल गलत कहा था मेरे ख्याल से, हमने यहाँ ये सुना है 9 ड्रैगन वीन्स, सीक्रेट हार्ट ऑफ 9 ड्रैगन वीन्स, पर तुमने लगता है कुछ गलत कहा है। तभी फैंग कहता है ये एक डिफरेंट मेथड है, और उससे बोलता है जो सीक्रेट हार्ट ऑफ 9 ड्रैगन वीन्स है वो तुम उसे कल्टीवेट नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास रॉयल ब्लड ना हो, और बिना रॉयल ब्लड के तुम इसे बिल्कुल भी ना कर सकते। यदि इसमें रिस्ट्रिक्शंस है 8 ड्रैगन वीन्स में, यही एक बेस्ट चॉइस बची हुई है जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी पावर को शॉर्ट टाइम में बढ़ाने के लिए। और जो सेक्रेटरी होता है उन्हें तो बंद करके रख दिया होता है बांध कर, उनकी तो कुछ सुनी नहीं होता है। और फैंग उससे बोलता है ये मैजिकल मेथड है सभी के लिए, और फैंग उससे बोलता है मुझे इस बात का डर है लेकिन तुम इस जैसी मेथड को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे दूसरी। तभी जो फिफ्थ एल्डर होती है वो फैंग से बोलती है, बड़ा तुम कल्टीवेशन की मेथड में हमसे ज्यादा बेटर कैसे हो सकते हो? तभी जो फैंग होता है उससे बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं फालतू के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, बस मेरी एक कंडीशन है। और इसी कंडीशन के साथ एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।